हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। बच्चों, क्या आपको ज़रा भी आइडिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही डीएवी स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की है, जिसके एक ब्रांच में तुम लोग भी पढ़ते हो। बच्चों, मैंने भी डीएवी स्कूल से ही पढ़ाई की थी। तो बच्चों देखो, दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि जितने भी इंडियन सोसाइटी हैं सबको वेदों का नॉलेज होना चाहिए। और इनका एक फेमस स्लोगन भी है, वेदों की ओर जाओ। बच्चों, वेद क्या होता है? वेद दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ साथ पढ़ो। ठीक है। अध्यापिका अभी कक्षा में आई ही थी कि अनंत और अंगद अध्यापिका के पास जा खड़े हुए। देखो, यहाँ पर जो दो बच्चे हैं, एक का नाम है अनंत, एक का नाम है अंगद। तो ये लोग जैसे ही टीचर क्लास में आई तो दोनों जाकर टीचर के पास खड़े हो गए। टीचर उन दोनों को देखते ही समझ गई कि आज फिर से इन दोनों ने लड़ाई कर ली है, क्योंकि अक्सर ये लोग क्लास में लड़ाई करते थे। तो आज भी टीचर ने तुरंत पकड़ लिया कि अरे ये फिर से आए हैं, इसका मतलब इन्होंने फिर से लड़ाई करी है। अध्यापिका के पूछने पर अंगद ने बताया कि अनंत ने उसकी पुस्तक पर पानी गिरा दिया और अक्सर उसे बुरे शब्द कहता रहता है। बच्चों, इसमें से एक का नाम है अंगद। इसने टीचर को बताया कि मैम, जो अनंत है ये मेरे बुक पे पानी गिरा दिया है, ठीक है, और मुझे गंदी गंदी बातें भी बोलता है। तुम्हारे क्लास में भी कोई ना कोई एक दो बच्चा ऐसा ज़रूर होगा जो सबसे लड़ाई करते रहता है, गंदे गंदे शब्द बोलता है ना? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है और ऐसा वो करता है तो तुम तुरंत टीचर को कंप्लेन करना, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा बदमाशी करे तो घर आके अपने मम्मी पापा को भी ज़रूर बताना, ताकि मम्मी पापा स्कूल में जाके उसके प्रति कंप्लेन करे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। यह सुन अनंत भला कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी अंगद की शिकायत अध्यापिका से कर डाली। देखो, जब अंगद ने अनंत के बारे में बोला कि मैम, इसने मेरी बुक में पानी गिरा दिया और मुझे गंदी गंदी बातें भी बोलता है, तो फिर अनंत ने भी बोला, उसने भी अंगद की शिकायत अपनी मैम से कर डाली। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अध्यापिका ने दोनों को चुप कराते हुए अनंत को अंगद से माफ़ी मांगकर गले लगाने को कहा। अनंत को कहा कि तुम अंगद से माफ़ी मांगो, लेकिन नहीं, वो दोनों तो सुनने वाले हैं नहीं। उन्होंने फिर से हाथापाई शुरू कर दी। देखो कैसे लड़ रहे हैं। बताओ बच्चों, क्या ऐसे लड़ाई करना चाहिए? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अनंत अंगद से माफ़ी मांगकर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। चलो, मैम की बात सुनकर अनंत ने अंगद से माफ़ी मांगी और अपनी कुर्सी पर जाके बैठ गया। अध्यापिका के दोबारा कहने पर भी दोनों एक दूसरे को गले नहीं लगे। ठीक है, मैम की बात सुनकर वो माफ़ी तो मांग लिया है ना, अनंत ने अंगद से माफ़ी तो मांगी, लेकिन मैम ने जैसा बोला था कि चलो माफ़ी मांगो और गले लगा लो, तो दोनों एक दूसरे से गले नहीं मिलते हैं और जाके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करने या अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। न अनंत अपनी गलती मान रहा है, न अंगद अपनी गलती मान रहा है। यह देख अध्यापिका ने सब बच्चों को एक कहानी सुनाने की सोची। कहानी थी स्वामी दयानंद और साधु की। चलो कहानी को पढ़ते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी नदी के किनारे एक कुटिया में ठहरे थे। देखो, ये जो है ये है स्वामी दयानंद, ठीक है, और ये जो है ये है साधु, ठीक है। तो एक बार स्वामी दयानंद जी नदी के किनारे एक कुटिया में ठहरे हुए थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। बच्चों, कुटिया क्या होता है? कुटिया का मतलब होता है, जैसे ये है ना, ये भी एक कुटिया है। हाँ, तुम इसे झोपड़ी भी कह सकते हो।
यहाँ पर भी एक कुटिया बना हुआ है। तो इन्हीं में से एक कुटिया में स्वामी दयानंद जी और उनके शिष्य, शिष्य मतलब टीचर को गुरु कहते थे और स्टूडेंट्स को शिष्य। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद जी गुरु थे और जो 3 बच्चे हैं ये लोग शिष्य हैं। ठीक है, तो ये लोग एक कुटिया में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी प्रतिदिन नदी के किनारे नहाने और टहलने जाया करते थे। देखो नदी भी है, तो इधर टहलने के लिए हमेशा ये लोग जाया करते थे। उन्हें वहाँ एक साधु मिलते जो पास वाली कुटिया में रहते थे। स्वामी जी साधु को हमेशा प्रणाम करते थे, पर वे उनके प्रणाम का जवाब बिना दिए ही निकल जाते थे। देखो हाथ जोड़कर स्वामी दयानंद जी और उनके शिष्य भी हाथ जोड़कर इन साधु से प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन साधु को देखकर कैसा लग रहा है, ये जैसे इनको इग्नोर कर रहे हैं और जवाब भी नहीं देते थे और निकल जाते थे। तभी एक दिन स्वामी जी के शिष्यों ने आकर उन्हें बताया कि वह साधु उनके बारे में बहुत बुरा भला कह रहे थे। यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुरा दिए। देखो ये जो तीनों शिष्य हैं, इन्होंने स्वामी जी को आके क्या कहा, दयानंद सरस्वती जी को ही ये लोग स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि ये इनके गुरु हैं। तो इनको स्वामी जी कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि बाहर जो साधु जिनको हम लोग हर रोज़ प्रणाम करते हैं, वो साधु आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है। तो स्वामी दयानंद जी ने उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि अच्छा क्या बोल रहा है वो, क्या वो साधु ने क्या कहा मेरे बारे में, ये सब कुछ भी नहीं बोला स्वामी जी ने, बल्कि उन्होंने मुस्कुरा दिए। भोजन का समय हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को उनके साथ भोजन करने के लिए बैठने को कहा। भोजन का समय मतलब जैसे दोपहर में हम लोग लंच करते हैं ना, तो उसी तरह दोपहर का समय था, इनके खाना खाने का समय हो गया था। तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि वो साधु मेरे बारे में क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, ये सब कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने मुस्कुरा दिए और कहा कि चलो बच्चों खाना खाने का टाइम हो गया है, तो चलो हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। शिष्यों को स्वामी जी की यह बात समझ नहीं आई। उनका तो मन था कि स्वामी जी उनके साथ चले और साधु से लड़े, या कम से कम उनसे यह तो पूछे कि वह उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे। है ना बच्चों, तुम भी यही सोच रहे होगे कि वो साधु दयानंद सरस्वती जी के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा था, तो स्वामी जी को जाके उन साधु से पूछना चाहिए था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना, मैंने क्या किया है आपके साथ जो आप ऐसा उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हो मेरे बारे में। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए ये तीनों बच्चे सोच में पड़ गए। पर वह भला स्वामी जी से कैसे कुछ कह पाते। खाना खाने के बाद स्वामी जी अपने शिष्यों को एक टोकरा आम साधु की कुटिया में देकर आने को कहा। बच्चों जैसे ये तीनों शिष्य ये सब सोच तो रहे थे कि स्वामी जी जा क्यों नहीं रहे हैं साधु से पूछने के लिए, लेकिन जैसे तुम लोग अपनी टीचर से बात करने के लिए डरते हो ना, वैसे ही ये शिष्य भी स्वामी जी से बोलने के लिए डर रहे थे कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लड़ने के बजाय खाना खाने बैठ जा रहे हैं। और क्या किया उन्होंने, स्वामी जी ने अपने शिष्यों को एक टोकरा आम साधु की कुटिया में देकर जाने को कहा। ये क्या बात हुई भला, एक तो साधु स्वामी जी को ऐसे गंदी गंदी बातें बोल रहा है और उल्टा स्वामी जी उनको एक टोकरी आम देने के लिए बोल रहे हैं, इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो शिष्य उन सुंदर रसीले आमों को साधु को भेंट स्वरूप देने की बात समझ नहीं सके, वह तो साधु जी से लड़ना चाहते थे। लेकिन ये क्या, स्वामी जी ने तो उल्टा कह दिया कि जाओ बच्चों एक टोकरा आम भर लो और साधु जी के घर में पहुंचा दो। ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनसे रहा नहीं गया और किसी तरह हिम्मत करके स्वामी जी से पूछ ही लिया कि वे यह क्या कर रहे हैं। स्वामी जी केवल मुस्कुरा दिए और शिष्यों को साधु को आम देकर आने को कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। जब इन बच्चों ने दोबारा से स्वामी जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भी स्वामी जी ने इनको जवाब नहीं दिया। फिर से स्वामी जी मुस्कुरा दिए और शिष्य जो थे उन्होंने वैसा ही किया जैसा स्वामी जी ने कहा था। उन्होंने
एक टोकरी आम भरकर उस साधु के घर में पहुंचा दिए। साधु स्वामी जी से उपहार पाकर बहुत शर्मिंदा हुए। सोचो भला साधु शर्मिंदा क्यों हुए होंगे? क्योंकि वो सोचने लगा कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा था, लेकिन स्वामी जी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि मेरे लिए एक टोकरी आम उपहार में भेज दिए, गिफ्ट में भेज दिए। इसीलिए वो शर्मिंदा हो गया। अगले दिन वह सुबह सुबह ही स्वामी जी की कुटिया में आए और उनके पैर छूकर माफ़ी मांगने लगे। देखो कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। वो साधु तो दयानंद जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा था। तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई कुछ बोलता है गंदी बातें या फिर लड़ने के लिए आता है, तो हम भी उससे वापस उल्टा लड़ने लगते हैं। लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं किए, दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उल्टा उसे गिफ्ट दे दिया, एक टोकरी आम। और इससे क्या हुआ, इससे जो साधु जो गुस्सा रहता था स्वामी जी से, वो उल्टा शर्मिंदा महसूस करने लगा कि मैं उनको बुरा भला बोल रहा था, लेकिन वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। और आकर अगले ही दिन सुबह ही आए और दयानंद जी के पैर छूकर माफ़ी मांगने लगे। स्वामी जी ने उन्हें माफ़ करते हुए अपने गले से लगा लिया। तो बच्चों देखो, स्कूल में अंगद और अनंत क्या कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे, माफ़ी भी नहीं मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने क्या सिखाया कि कोई अगर तुमसे लड़ाई भी करता है, गंदी बातें भी बोलता है, तो तुम उससे लड़ने मत जाओ, उसे ऐसे ही छोड़ दो, बल्कि अगर उससे कोई तकलीफ़ है तो उसकी हेल्प ही कर दो। इससे क्या होगा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। उसे लगेगा कि अरे मैं क्यों उससे लड़ाई कर रहा था, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। समझ में आया? और फिर वो दोबारा तुमसे कभी नहीं लड़ेगा। तो यही सीख इन्होंने दी। चलो आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका अंगद और अनंत की तरफ देखते हुए बोली, बच्चों ऐसे थे हमारे स्वामी जी, हमें भी उनके दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि हम डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना बच्चों। देखो टीचर ने भी अनंत और अंगद को यही बात बताई कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, हमें भी इनकी तरह ही बनना चाहिए, क्योंकि आखिर हम इनके स्थापना किए हुए स्कूल के ही एक ब्रांच में तो पढ़ते हैं। तो इनका यही कहना था कि वेदों की ओर जाओ और ऐसे लड़ाई झगड़े में मत इन्वॉल्व रहो, बल्कि कोई लड़ाई करे तो उसके पास लड़ाई करने के लिए मत जाओ, उससे अच्छे तरह से बात करो, अच्छे से व्यवहार करो, इससे वो तुमसे दोबारा कभी नहीं लड़ेगा। यह सुनकर अंगद और अनंत ने गले लगते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगी और साथ ही प्रण लिया कि वे एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहेंगे। देखो लास्ट में अनंत और अंगद एक दूसरे को गले भी लगाते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि अब से हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे को बुरा भला भी नहीं कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी समझ में आई और क्या तुम सीखे इस कहानी से कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें लड़ाई करना चाहिए या लड़ाई से दूर हो रहना चाहिए? हाँ, तो तुम्हें लड़ाई से दूर रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे लड़े तो भी तुम उससे लड़ना नहीं, बल्कि उससे प्यार से बात करना, इससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, और वो तुमसे दोबारा कभी नहीं लड़ेगा और तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। चलो बच्चों कहानी ख़त्म। अब वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके और भी जो चैप्टर्स है 1 से लेकर 6 तक ये मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर कोई भी ऐसा चैप्टर जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट निकालो और चैप्टर को देख डालो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों बाय बाय।